हरिओम दर्शकों, ज्योतिष ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। पहले की वीडियो में हमने बात करी थी कुंडली के द्वादश भाव परिचय की और ग्रहों के कारकत्व की। आज हम बात करेंगे त्रिशिडाय भावों की, जिसमें पहला भाव आता है तीसरा भाव। त्रिशिडाय में त्रि जो है वो तीसरा भाव है। खड मीन्स 6th हाउस और आय का मतलब 11वां भाव, एकादश भाव। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि जो ये द्वादश भाव कुंडली के होते हैं, तो किसी भी घटना का जो घटित होने का कारण होता है वो 2-3 भाव हाउसेस मिल के कोई घटना को फलीभूत करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरे भाव के कारक होते हैं मंगल और तीसरा भाव होता है पराक्रम का। जो छठा भाव होता है वो कंपटीशन का भाव माना जाता है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। इन तीनों भावों का जो त्रिशिडाय नाम जो इन तीनों भावों को दिया गया है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में ये तीनों भाव ही संलग्न होते हैं। जब हम प्रयास करेंगे तीसरे भाव से, फिर हमें ये क्षमता होगी कि हम कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। हमें ये अंदर से ये इच्छा उत्पन्न होगी कि हमें इस कंपटीशन को सफलता पानी है इस कंपटीशन में। जब ये तीसरा और छठा भाव ऑपरेट होगा, उसके बाद जाके 11वां भाव सक्रिय होगा, जिससे हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। छठे भाव के कारक होते हैं मंगल और शनि, और एकादश भाव के कारक जो होते हैं वो होते हैं बृहस्पति। तो अगर हम बात करें त्रिशिडाय भावों के सम्मिलित कार्यों की, तो 3, 6, 11 इन तीनों भावों के जो कारक हुए वो बने मंगल, जो कि तीसरे और छठे भावों दोनों के कारक हैं, शनि छठे भाव का कारक और बृहस्पति एकादश भाव के कारक। तो देखिए, मंगल की क्यों आवश्यकता हुई, मंगल को क्यों तीसरे और छठे भाव का कारकत्व दिया गया? क्योंकि मंगल पराक्रमी ग्रह कहे जाते हैं। थोड़ा सा पौरुष होता है मंगल में, क्रोध की भावना होती है, लड़ाई झगड़े की भावना मंगल में होती है। 6th हाउस का कारकत्व शनि को देने का कारण ये है कि जो शनि हैं वो कर्म के कारक हैं, कर्म प्रधान हैं। तो हमारे कार्यों में जब पराक्रम आएगा तो मंगल भी ऐड हो जाएंगे, मतलब शनि और मंगल दोनों मिलकर छठे भाव के कारक बनते हैं। अब बात आई एकादश भाव की, जिसके कारक हैं बृहस्पति। तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति, लाभ प्राप्ति, खुशियों की प्राप्ति, तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति को कारकत्व दिया गया है। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, और जब मंगल के पराक्रम के साथ साथ शनि का कर्म जुड़ता है, उसके बाद जाकर हमें अपने कार्यों की शुभ परिणति प्राप्त होती है। अभी यहाँ त्रिशिडाय भाव की जो विवेचना की गई, उसमें इनके शुभ पक्षों के बारे में बताया गया। अब बात करते हैं इन भावों के कुछ अशुभ पहलुओं की। जो तीसरा भाव है ये 8वें से 8वां, जो भावात भावों का सिद्धांत होता है, उसके आधार पर तृतीय भाव 8वें से 8वां भाव है। 6th हाउस तो रोग का भाव है ही, और जो एकादश भाव है ये भावात भावम के आधार पर छठे से छठा बोला जाता है। तो इस कारण इसमें इन भावों में कुछ अशुभता भी आती है, वो प्लैनेटरी कंडीशन के आधार पर दिखाई पड़ती है। हमारी समझ से त्रिशिडाय भावों को कुछ अशुभता इसलिए भी दी गई है क्योंकि जो तीसरा भाव है ये काम त्रिकोण में से पहला त्रिकोण माना जाता है। जो छठा भाव है ये अर्थ त्रिकोण का दूसरा त्रिकोण है, और एकादश भाव काम त्रिकोण का अंतिम त्रिकोण माना जाता है। तो ये जो 3, 6, 11 भाव हैं, इसमें अगर इसका प्रभाव व्यक्ति पे ज़्यादा हो जाता है तो वो व्यक्ति येन क्रेन प्रकारेण किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करके भी किसी भी कंडीशन से वो प्रयास ये करेगा कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो। रास्ता सही है कि गलत, इसका ध्यान विचार किए बिना वो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहेगा।
तो शायद इस कारण से भी त्रिशिराय भाव को थोड़ी अशुभता दी गई है, मानी गई है, माना गया है कि ये भाव अशुभ होते हैं। तो ये था संक्षिप्त जो व्याख्या हमने अपनी समझ के आधार पर करी 3, 6, 11 त्रिशिराय भावों की। आप भी अपने विचार रखें कि आपके अपने क्या विचार हैं, और हमारी जो समझ है, जो हमने बताया, तो उस पर कुछ टिप्पणी करने का आप भी प्रयास करें। और इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। हरिओम।